अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत आखिरकार वही सब कुछ हुआ जो एक्सपेक्ट किया था। अयान और अनाया का प्लान बहुत अच्छे से असर कर गया। अनाया ने अपनी मंगनी अयान से तोड़ दी और ऐसे में मिनाल को घर से ये कहकर निकाल दिया गया कि जब तक बारी परिशे को तलाक नहीं देता मिनाल इस घर में वापस नहीं आ सकती। और इस पर राहील भी मिनाल का साथ नहीं दे रहा। मिनाल रोते हुए घर आई तो यहाँ पर परिशे पूछ लेती है, मिनाल क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो अब मिनाल भड़क उठी, तुम्हारे करियर के नाम पर सब कुछ बर्बाद हो गया परिशे। ये करियर की आड़ में सब कुछ कब से चल रहा था, बताओ ना जरा मुझे। पहले मेरे बारी को और अब राहील को फंसा लिया तुमने। सही कहते हैं सब, तुम्हें बहुत गुण आते हैं लड़कों को फंसाने के, लेकिन मेरा घर क्यों बर्बाद किया? तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि इसकी वजह से बहुत सी जिंदगियां जुड़ी हैं। अब अयान और अनाया की मंगनी टूट गई और मेरा मेरा घर तुम्हारी वजह से वैसे ही खराब हो गया। अब तुम्हें भी यहाँ नहीं रहना, तुम्हें यहाँ से जाना होगा परिशे। परिशे तो हैरानगी से मिनाल को देखती रही। मैं क्यों जाऊंगी, मेरा घर है ये। तो ऐसे में मिनाल कहने लगी, तुम्हारी वजह से मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ और अगर तुम यहाँ पर रही तो मुझे तलाकनामा आ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती। ऐसे में तुम्हें यहाँ से चले जाना ही ठीक है। वैसे तो तुम्हें अपना करियर प्यारा है ना, जाओ यहाँ से, अपना करियर बनाओ जाकर। परिशे जिसे सब कुछ सच बता ही देना चाहिए था, एटलीस्ट बारी को सब बताना चाहिए था, जो बार बार पूछता रहा, परिशे क्या बात है, कोई परेशानी है मुझे बताओ, कुछ भी है मुझसे डिस्कस करो। लेकिन परिशे इस कदर ढीठ लड़की दिखाई गई कि किसी से कुछ डिस्कस नहीं करती, खुद से सब ठीक करना चाहती थी। तो करे अब सब ठीक। अब यहाँ पर शयान, जो कि मिनाल को घर देखकर काफी डिस्टर्ब है, सफियान से बात करता है, सफियान ये सब कुछ क्या है? तो भाई साहब कहने लगे, मेरी अनाया की मंगनी तुम्हारी परिशे की वजह से फिर से टूट गई, पहले बारी के साथ और फिर अयान के साथ। तुम बताओ मैं कब तक बर्दाश्त करूं, कब तक सब्र करूं? और उस लड़की को तुम घर का ताज बनाकर बैठे हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब तो तुम्हें उसे घर से निकालना होगा, फिर मैं अपनी अनाया का रिश्ता बारी से करूंगा, हमारी खुशी डबल हो जाएगी। तुम इस बारे में सोचो। अब तो मैं कहता हूँ कि तुम इसे निकाल दो, तलाक तो फिर ही मिनाल घर जाएगी। अब शयान साहब के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा, इसलिए वो बारी से बात करते हैं और बारी भी डिवोर्स देने को तैयार है, क्योंकि कितनी बार उसने परिशे को समझाया, लेकिन परिशे ने एक बार उसकी बात नहीं सुनी, हमेशा अकड़ कर खड़ी रही कि मेरा करियर सबसे अहम है। मैंने बारी से कहा था मेरी शादी के बाद करियर के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी, तो बस फिर शादीशुदा जिंदगी के बीच में तो सब आकर ही रहेंगे। वैसे परिशे को एक बार मुंह की खानी ही पड़ेगी, वरना इसे सबक कैसे मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स है, ये डिवोर्स तो नहीं होगी, क्योंकि बुराई कामयाब नहीं हो सकती। बुराई इस तरह जीत गई तो फिर अच्छाई कहाँ ही जाएगी। परिशे की नीयत साफ थी, बारी के साथ उसकी मोहब्बत ठीक थी। अयान और अनाया ने यह गेम रचा था, इसलिए बुराई अंजाम तक पहुंचेगी। आहरकार बारी और परिशे को ही एक होना है, लेकिन उससे पहले परिशे को अच्छा खासा सबक मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ ज़ुहैब बहुत अच्छा इंसान दिखाया गया, जो हर हाल में अपनी बीवी पर यकीन करता है। आज इस मोड़ पर भी उसे अपनी बीवी पर एतबार है, तभी तो उसके लिए अलग घर देख रहा है जहाँ पर रमशा और अलमास बेगम ना हो। खैर अलमास बेगम अपने बेटे की हालत देख रही है, इसलिए तो उसे कहने लगी, तुमने एक बार शाहज़ैन और अदीज़े के बारे में मुझसे सवाल किया था ना बेटा, अदीज़े बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं, मैंने रब को भी मुंह दिखाना है, मैं रमशा की बातों में आ गई, मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसे में ज़ुहैब कहने लगा, अदीज़े मेरी बीवी है अम्मी, और मैं जानता हूँ कि वो बेकसूर है, लेकिन आप लोगों ने वो इल्ज़ाम लगाया कि मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैं उसे वहाँ पर छोड़ आया। मैं अब आपके साथ उसे रहने नहीं दूंगा, उसे अलग घर में रखूँगा, आपके पास भी आया करूँगा और उसके पास भी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएगी। ये बात सुनकर तो अलमास बेगम तड़प जाती है। ज़ुहैब ये क्या कह रहे हो, तुम मुझसे अलग हो रहे हो, मुझसे, मैं अकेली जान, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और ऐसे में ज़ुहैब कहने लगा, और मेरी बीवी जो नेक परवीन पारसा है, उसकी क्या हालत की आप लोगों ने, उसको कितना जलील किया। मैंने आपसे भी पूछा था ना, और आपने भी मस्बत ने जवाब दिया था। तब आपको रब याद नहीं आया, तब आपको बेटा याद नहीं आया। अलमास बेगम तो तड़प कर रह जाएगी, लेकिन ज़ुहैब फैसला कर चुका है। अब तो रमशा को भी मालूम पड़ जाएगा कि ज़ुहैब ने तो उसके इल्ज़ामात पर भी यकीन नहीं किया, यकीन किया तो अलीज़े पर। तो रमशा का तो बुरा हाल होना ही होना है।